हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका नोइंग अवर नंबर से है, क्लास 6 का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एस्टिमेट करना है, आपने इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को माइनस करना है, फिर यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। आगे लिखा हुआ है मेक 10 मोर ऑफ सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। आपने 10 और एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाने हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट में, और उसको सॉल्व करना है, और वो भी एस्टिमेशन करके। ठीक है, तो एस्टिमेट कैसे करते हैं, एस्टिमेट करने के बाद कैसे उनको जोड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम दोनों को जोड़ें एस्टिमेट करके और कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करें एस्टिमेट करके। देखिए कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। हम लेते हैं राउंड ऑफ लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 4 कह रहा हूँ, मैं कहूँगा राउंड ऑफ बताओ 4 किसके नज़दीक है, 0 के है या 10 के नज़दीक है। तो आप देखेंगे कि 4 ज़्यादा 0 के क्लोज है, तो इसको हम राउंड ऑफ में सीधा 0 रख देंगे। 4 की जगह पे सीधा 0 रख सकते हैं। और जैसे मैं कहूँगा कि 5 किसके नज़दीक है, 0 के है कि 10 के है, तो आप देखेंगे तो बीच में है, तो हम इसको आगे वाले के लेते हैं, यानी कि 5 की जगह हम राउंड ऑफ में 10 ले सकते हैं। एस्टिमेट में क्या लेते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं, यानी कि अगर 5 का आ जाए तो उसकी जगह पे हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे 5 से ऊपर 5 हो या 5 से ऊपर के नंबर हो, उसको सीधा 10 ले लेते हैं। और जैसे 4 3 2 1 हो, उसको 0 में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा कि 6 किसके नज़दीक है, 0 के है कि 10 के है, तो आप कहेंगे कि 6 जो है वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम 6 की जगह पे 10 रख सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ में एक ही बात ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर 5 का आ जाए या 5 से बड़ा नंबर का आ जाए तो उसको सीधा 10 ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि अगर 5 का आ जाए या 5 से बड़ा नंबर, यानी कि 6 7 8, वो सब 10 के नज़दीक होते हैं। और अगर 4 3 2 1 का आ जाए तो 0 के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्लोज। ठीक है, तो हम उसको 0 रख सकते हैं। अब ये तो सिर्फ 1 डिजिट के लिए हुआ, सिर्फ एक ही डिजिट का। अब 2 डिजिट का नंबर लेंगे, जैसे 12। तो मैं कह रहा हूँ 12 किसके नज़दीक है, 10 के है कि 20 के है। तो आप कहेंगे 12 ज़्यादा नज़दीक 10 के है, तो हम 12 की जगह पे क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। राउंड ऑफ में, एस्टिमेट में ऐसे ही होता है। और अगर मैं कहूँ 15 किसके नज़दीक है, 10 के है कि 20 के है, तो आप कहेंगे 15 ज़्यादा क्लोज किसके है, 20 के है, तो हम 15 की जगह पे 20 रख सकते हैं। एस्टिमेट वाले में राउंड ऑफ लेंगे हम, तो 15 की जगह पे 20 रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब 5 आ जाता है तो आगे वाले में उसकी गिनती होती है। ठीक है, 5 हो या 5 से बड़ा, जैसे मैं 16 कह रहा हूँ कि 16 किसके नज़दीक है, 10 के है कि 20 के है, तो आप कहेंगे 16 भी 20 के नज़दीक हो गया। और जैसे मैं 14 कहूँ तो आप कहेंगे 14 किसके नज़दीक होगा, 10 के होगा कि 20 का, तो आप कहेंगे भाई ये तो 10 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम 14 की जगह पे 10 रख सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेट वाले क्वेश्चन में ऐसे होता है। ये तो वंस वाले डिजिट के लिए था, ये 2 डिजिट का, यानी कि वंस टेंस, ये तो टेंस की डिजिट के लिए हो गया। अब हम 100 के लिए करते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 120, वंस टेंस 100। अब 100 वाली फॉर्म में 3 डिजिट का ले रहा हूँ, तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि 120 100 के नज़दीक है कि 200 के। ठीक है, ऐसे लेते हैं कि 101 है ना, तो 100 से 200 के बीच की बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर 2 होगा तो 200 से 300 के बीच की बात करेंगे, और अगर यहाँ पर 3 होगा तो 300 से 400 की बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 1 है, तो हम 100 से लेकर 200 तक की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 120 तो भाई साहब 100 के नज़दीक हो गया। ठीक है, और अगर मैं 150 कहूँ तो, अब 50 आ गया ना, 5 आ गया, 150 आ गया, तो मैं कहूँगा कि 100 के ज़्यादा नज़दीक है कि 200 के, तो आप कहेंगे भाई ये तो 200 के ज़्यादा नज़दीक हो गया। ठीक है, मैंने कहा था कि जब 5 आ जाए तो 150 आ जाए तो वो सीधा 200 के नज़दीक हो जाता है। और जैसे मैं 160 कहूँ तो आप कहेंगे भाई ये 100 और 200 में से 200 के ज़्यादा क्लोज है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो यहाँ पे एस्टिमेट लिखा हुआ है, पर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि हमने, ये तो वंस टेंस 100 में, ये भी वंस टेंस 100 में, पर दिया हुआ नहीं है कि हमने राउंड ऑफ किस में लेना है, वंस वाली डिजिट में लेना है या टेंस में देखना है या 100 में। आप अपने तरफ से किसी में भी ले सकते हैं। तो सपोज मैं ले रहा हूँ कि राउंड ऑफ 10 में देखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ टू 10। ठीक है, ये आपका ए वाला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो राउंड ऑफ टू 10 में देख रहा हूँ, सिर्फ टेंस डिजिट, यानी कि वंस टेंस, यानी कि यहाँ तक देखेंगे हम, वंस टेंस यहाँ तक देखेंगे, बाद में जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो देखिए 730,
730 में हम सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, ये 30 किसके नज़दीक है, 30 के है कि 40 के है, तो 30 अपने ही नज़दीक होगा, 30 ही के होगा, तो यहाँ पर वैसे रहने देंगे, 730 ही रहेगा। अब लिखते हैं 998, 998। तो टेंस की बात कर रहे हैं तो वंस टेंस, तो ये बताइए 98 किसके नज़दीक है, 90 के है कि 100 के है, तो आप कहेंगे भाई 100 के है, तो यहाँ 900 तो पहले से थे, अब कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है इनको प्लस कर दो, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो आपको आएगा 0371, ये आएगा, इसको कहते हैं एस्टिमेट सम। क्लियर। ऐसे आपका बी वाला होगा, बी वाला हम करेंगे, तो बी वाला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें भी हम राउंड ऑफ टू 10 लेंगे, 10 डिजिट तक। तो 796 लिखा है पहले, 796 को बदलेंगे, तो 10 तक बोला हुआ है, तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट देखेंगे। तो बताइए 96 किसके नज़दीक है, 100 के है कि 90 के है, तो आप बोलेंगे भाई ये तो 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 700 तो पहले से थे, अब कितने हो गए, 800 हो गए हैं। और अब करेंगे 314 का, 314 का। और अब बताइए ये भी टेंस में बोला हुआ है, तो टेंस में यहाँ देखना है, तो ये 14 किसके नज़दीक है, 10 के है कि 20 के है, तो आप कहेंगे भाई 10 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 310 कहलाएगा। 3 तो अपनी जगह पे 3 रहेगा, 14 की जगह पर हम 10 रख सकते हैं, क्योंकि 14 किसके क्लोज है, 10 के है, तो अब हम इनको जोड़ देंगे। सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 490। अब ये आपका सी वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपने क्या करना है, राउंड ऑफ टू 10 लेना है, राउंड ऑफ टू 10 हो गया। तो देखिए अब 12,904 है, इसको करेंगे तो आपने 10 तक यानी कि यहीं तक देखना है। तो बताइए 04 किसके नज़दीक है, 0 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है, तो आप कहेंगे जो 4 है वो आपके 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 12,900, क्योंकि इसकी जगह पे ही चेंज करना है। तो 4 किसके नज़दीक है भाई, 0 के नज़दीक है, तो सीधा 0 रख दिया हमने उसकी जगह पे। अब है आपके पास ये वाला 2888, तो ये भी टेंस है, तो आपने 88 तक ही देखना है, वंस एंड टेंस। तो ये बताइए कि 88 किसके नज़दीक है, 80 के नज़दीक है कि 90 के नज़दीक है, तो आप कहेंगे 88 तो 90 के नज़दीक है, तो इसको जवाब आप 90 रख देंगे, तो ये आपका आएगा 2890। फिर क्वेश्चन में लिखा था इनको प्लस करना है, तो आपने इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 25790 आ जाएगा। प्लस करके आप पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना आप एस्टिमेटेड सम, ये आपका आ जाएगा। अब आपका है डी वाला, तो डी वाला देखिए, इसको लेंगे राउंड ऑफ टू 10, राउंड ऑफ टू 10 ले लेंगे, तो इसको सबसे पहले चेंज करते हैं 28,292 को, तो 10 तक बोला है तो सिर्फ आपने यहीं तक देखना है। तो आप बताइए 92 किसके नज़दीक है, 90 के है कि 100 के है, तो आप बोलेंगे 92 है, वो 90 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसकी जगह पर 90 रख सकते हैं आप, 28,290 कर देंगे इसको, 92 90 के नज़दीक हो गया। अगर यहाँ पर 95 होता, यहाँ पर 5 आ चुका है, अगर यहाँ पर 5 होता तो आप ये 100 के नज़दीक कहते हैं, क्योंकि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो वो आगे वाले में गिनती करते हैं, पीछे वाले में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 4 तक तो 90 के नज़दीक हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 94 होता तो 90 ही कहलाता, और 95 होता तो 100 कहला देता। ठीक है, तब यहाँ पर 200 की जगह पर 300 हो जाता। अब है आपके पास 21,496, इसको भी चेंज करेंगे तो यहीं तक देखेंगे। तो आप देखिए 96 बोल रहा है, यानी कि 95 से बड़ा हो गया है, तो ये क्या क्या है, किस में आएगा, 100 में आएगा, 96 के 100 के नज़दीक हो जाएगा। यहाँ पर 400 पहले से था, 496 है नहीं, तो 400 पहले से था, तो यहाँ पर 100 और जोड़ दो, 500 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21,500। समझ गए होंगे आप, जो 96 है वो 100 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए 400 किस में आ गया, 500 में आ गया। अब लिखा था माइनस करना है, तो आप इसको माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिलेगा 6790। क्लियर, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड
सब्ट्रैक्शन। क्लियर? ऐसे ही आप 10 और एग्जाम्पल बना सकते हैं, खुद ही अपने को खुद दे सकते हैं, प्लस वाले माइनस वाले। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 होगा तो आगे वाले में गिनती कर दें, 5 से पहले वाला होगा तो पहले वाले में गिनती हो जाता है। ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। आपने एक बार इसको जो सॉल्व करना है तो नियरेस्ट 100 को देख के सॉल्व करना है, एक बार नियरेस्ट टू 10 को देख के सॉल्व करना है। ठीक है, दो प्रकार से आपने इसको प्लस करना है, एक बार राउंड ऑफ 100 लेना है, एक बार राउंड ऑफ 10 लेना है। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, एक बार 100 लेके करेंगे, एक बार 10 लेके करेंगे। तो देखिए 100 लेके कैसे करना है और 10 लेके कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, ए क्या आपके पास 439 प्लस 334 प्लस 4317। यहाँ लिखेंगे फॉर नियरेस्ट हंड्रेड्स, एक बार 100 के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। तो देखिए 439 है यहाँ पे, तो ये बताइए आप 100 तक लेना है, 1 10 100 यानी कि पूरा का पूरा लेना है आपने। तो 439 किसके नज़दीक होगा, 400 के होगा कि 500 के होगा? तो ये 400 के ज़्यादा नज़दीक होगा। सेकंड है आपका 334। अब ये भी 100 में है तो 100 तक देखना आपने। तो 334 किसके नज़दीक है, 300 के है कि 400 के है? तो आपने देखा इसका सेकंड टर्म 5 से छोटा है, इसलिए ये 300 के नज़दीक होगा। क्योंकि मैंने कहा है कि अगर 5 से नीचे है तो पहले वाले के नज़दीक होता है, 5 होगा या 5 से बड़ा तो आगे वाले के नज़दीक होता है। तो 334 किसके नज़दीक हो गया, 300 के ज़्यादा नज़दीक हो गया। अब लास्ट है आपके पास 4317, इसको भी करेंगे। तो 100 तक बोला है तो सिर्फ यहीं तक देखेंगे आप। तो 317 किसके नज़दीक है, 300 के है कि 400 के? तो 317 तो 300 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये हो गया 4300। 317 300 के ज़्यादा क्लोज हो गया। ठीक है, अब लिखा है ऐड, तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे और आपका आएगा 5000 आ गया। अब 100 के लिए तो हो गया। अब क्वेश्चन लिखा था कि टेंस के लिए भी निकालना है, इसको टेंस के फॉर्म में भी चेंज करके सॉल्व करना है। तो इसमें लिखेंगे फॉर नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ टू टेंस। तो ये आपका क्वेश्चन है 439। इसको देखते हैं टेंस के फॉर्म में नज़दीक कहाँ तक है। तो टेंस मीन्स सिर्फ 2 डिजिट वंस टेंस। तो 39 किसके नज़दीक हो गया, 39 के है। 39 किसके नज़दीक हो गया, 40 या 30 के? तो 39 तो 40 के नज़दीक हो गया, तो ये हो गया 440। अब है आपका 334। तो आपने टेंस तक देखना है, वंस टेंस यहाँ तक। तो 34 आपके किसके नज़दीक हो गया, 30 के कि 40 के? तो 34 तो आपके 30 के नज़दीक हो गया, 330 कहेंगे इसको। अब है 4317। टेंस तक बोला है तो सिर्फ टेंस तक देखना है। तो 17 किसके नज़दीक है, 10 के कि 20 के? तो 17 तो 20 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 4320। 17 को हम 20 लिख सकते हैं एस्टिमेट में। अब आपने ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर देंगे, तो आपका आएगा 5090। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एक्चुअल सम यानी कि जो नंबर दिए थे इनको जोड़ना है। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5090। तो आपने देखना है कि 5090 इसके ज़्यादा नज़दीक था कि इसके? तो आप देख रहे हैं 5090 बिल्कुल इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि यही है। ठीक है, नज़दीक भी आ सकता है और उतना भी आ सकता है। तो आपका नियरेस्ट 10 में है, आपका क्या आ रहा है, बेटर आंसर आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है। तो आप लिखेंगे 10 VC सेकंड इज बेटर एस्टिमेट।
जो आपने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट करके सॉल्व किया था, आपका बेटर आंसर आ रहा है, ठीक है, इससे, क्योंकि 5090 में आपका यहीं पे मिल जा रहा है, ठीक है। अब आप इसके अनुसार सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में लिखा था एक बार इसको 100 के साथ करना है और एक बार टेंस के फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व करना है एस्टिमेट करके। तो फॉर नियरेस्ट 100 करके सॉल्व करेंगे। तो राउंड ऑफ निकालेंगे, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। तो इसको चेंज करेंगे सबसे पहले एस्टिमेट के लिए। तो 100 बोला है तो सिर्फ 100 तक देखेंगे, 1 10 100 यहाँ तक देखेंगे। तो आप बताइए 734 किसके नज़दीक है, 700 के है कि 800 के है। तो 700 के ज़्यादा क्लोज है ये 34, ठीक है। 800 तो बहुत दूर की बात है, तो ये हो गया 700, ठीक है। 34 किसके नज़दीक था, 700, 34 किसके नज़दीक था, 700, तो इसके जवाब हम 700 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 47,599। तो 100 तक बोला है तो 100 तक देखना है। तो बताइए 599 किसके नज़दीक है, 500 के है कि 600 के है। तो ये तो बिल्कुल क्लोज है, एक ही डिजिट कम है 600 के लिए, तो ये 600 के नज़दीक हो गया। तो ये हो गया 47,600। अब लिखा है माइनस करना है आपको, तो आप इसको माइनस कर देंगे। तो आपका आएगा 61,100, ठीक है। अब देखिए हमने 100 को देख के तो सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन लिखा था कि आपने क्या करना है, नियरेस्ट 100 देख के तो सॉल्व करना है, पर आपने बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 को देख के भी सॉल्व करना है। तो अब टेंस में भी लेंगे, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है 34 माइनस 47,599 लिखेंगे फॉर नियरेस्ट टेंस। अब टेंस में बोला है तो टेंस में देखेंगे, ये हो जाएगा राउंड ऑफ टू टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, तो ये है 1,08,734। इसको चेंज करेंगे, टेंस तक बोला है तो सिर्फ टेंस तक देखना है, वंस टेंस। तो बताइए 34 किसके नज़दीक है, 30 के कि 40 के। तो मैंने कहा था अगर 35 होगा तो 40 के नज़दीक हो जाएगा। जब 5 आ जाता है तो हम आगे वाले में जोड़ देते हैं, और 5 से कम है तो हम पहले वाले में कर देते हैं। तो 34 किस में हो गया, 30 के ज़्यादा नज़दीक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1,08,730। सेकेंड है आपका 47,599। टेंस बोला है तो सिर्फ टेंस तक देखेंगे, वंस टेंस। तो आप बताइए 99 किसके नज़दीक है, 90 के कि 100 के। तो 99 तो 100 के नज़दीक हो गया। यहाँ 500 था, 599 है ना, तो 500 कुछ है, तो 99 100 में चेंज हो गया। तो 500 का अब कितना हो गया, 600। तो ये आएगा 47,600। लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका आएगा 61,130, ठीक है। अब देखिए आपके दो सॉल्यूशन तो आ गए, एक ये और एक ये। तो आप एक्चुअल जो सब्ट्रैक्शन है उसको करके देखेंगे। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। तो इनको एक्चुअल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ रहा है 61135। तो देखिए ये किसके नज़दीक है, इसके कि इसके। तो आप देख रहे होंगे ये इसके ज़्यादा क्लोज है। 61,135 है, यह है 61,130, सिर्फ 5 का फ़र्क है। तो ये इसके ज़्यादा क्लोज है। तो यानी कि ये सेकंड वाले का है। जैसे मैंने कहा 10 सेकंड इज बेटर एस्टिमेट, यहाँ भी वही होगा, क्योंकि जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाला आपने सॉल्व किया, सेकंड के तरीके से सॉल्व किया, तो सेकंड वाला आपका बेटर है क्योंकि इसके ज़्यादा क्लोज है। आंसर के क्या है, ये ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 सेकेंड इज बेटर एस्टिमेट। क्लियर है आपका सी वाला, ये आपका सी वाला है। इसको भी एक बार आपने नियरेस्ट 100 करके सॉल्व करना है, एक बार नियरेस्ट 10 करके सॉल्व करना है। तो एक बार 100 के साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर नियरेस्ट 100, फॉर नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। तो इसको चेंज करेंगे सबसे पहले, 8,325 है, 100 तक बोला तो 1 10 100 यहाँ तक देखना है आपने। तो बताइए 325 किसके नज़दीक है, 300 के है कि 400 के। तो आपका आंसर होगा 300 के नज़दीक है।
तो ये हो जाएगा 8300, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 होता, 3 के बाद अगर 5 रहता तो ये 400 के नज़दीक हो जाता, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में गिनते हैं, तो 325 आपके 300 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 490, तो यहाँ पर भी देखना है 100 तक, 1 10 100, तो ये पूरा का पूरा देखना होगा आपको। तो आप बताइए 490 किसके नज़दीक है, 400 के है कि 500 के? तो ये तो आपके 500 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 490 तो 500 आने वाला 10 और जोड़ दो 500 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है, ये 5 से बड़ा है यहाँ पे, उसका सेकंड जो डिजिट है 4 के बाद का, तो 5 से बड़ा है, तो इसको सीधा आगे वाले में जोड़ दो, तो 400 का सीधा 500 हो जाएगा। माइनस किया है तो आप इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7800। 100 के साथ तो कर दिया, अब टेंस के साथ करके भी देखना है, तो यह हो जाएगा फॉर नियरेस्ट टेंस। टेंस के लिए देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे राउंड ऑफ टू टेंस, तो इसको चेंज कीजिए। टेंस बोला है तो 1 टेंस से 25 तक देखना है आपने, तो बताइए 25 किसके नज़दीक है, 20 के या 30 के? तो आपका आंसर होगा 30 के। 25 किसके नज़दीक है, 30 के, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले में गिनते हैं, तो 25 किसके नज़दीक हो जाएगा, 30 के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। और अब है 490, 490 हो गया, टेंस तक सिर्फ यहीं तक देखना है। तो आप बताइए 90 किसके नज़दीक है, 90 के या 100 के? तो 90 तो अपने नज़दीक हो गया, तो इसका आंसर तो 490 रहेगा, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 7840। अब यहाँ पर हम एक्चुअल जो माइनस है उसको भी देखेंगे, तो ये आएगा 7834। तो देखिए जो अपना एक्चुअल माइनस करके आना चाहिए था 7834, वो किसके नज़दीक है? तो आप देख रहे होंगे 7834 इसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो हम इसमें भी ये लिखेंगे 10 with C सेकेंड इज बेटर एस्टिमेट, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व किया था आपने, ये सेकंड पार्ट है, तो आपके सेकंड पार्ट में ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ठीक है, रियल आंसर के ज़्यादा नज़दीक है ये। तो हम लिखेंगे इसमें 10 with C सेकेंड इज बेटर एस्टिमेट। इसी के अनुसार आप इसका डी करेंगे, और इसमें लिखा है मेक 4 मोर एग्जाम्पल, आपने 4 और एग्जाम्पल देने हैं, ऐसी एडिशन भी दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।